वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं मौसम की। कराची में शदीद गर्मी के बाद बादल मेहरबान, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुलशन, अजीजाबाद, गोलीबार, गुलबहार, करीमाबाद, नर्सरी, सुरजानी, साइट एरिया, मेट्रोविल, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, पाक कॉलोनी, मोटरवे, नॉर्थ नाजमाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, एम ए जिना रोड, गुलशन मेमार, गडाप और काठगोर में बारिश से मौसम औसम हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून 27 जून से शुरू होना था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नजीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त तेज बारिश का आगाज हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि 27 तारीख के बाद किसी वक्त भी तेज बारिश का इम्कान है, लेकिन हम देख रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा और अब से कुछ देर कबल यहाँ गुलशन के इलाके में बारिश शुरू हुई है जो ताहाल जारी है, जिससे मौसम भी खुशगवार हो गया है। इसके साथ साथ शहरियों को इस बात की भी एहतियात की ज़रूरत है कि वो सड़क पर जाते वक्त एहतियात से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलाएँ और जो भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है उनसे दूर रहें और एहतियात करें। जी, बेहतर होता कि हुकूमत पीपल्स पार्टी से मशवरा करके बजट बनाती। हमारी राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ से पुरुम्मीद हूं, उनकी नीयत भी साफ है। वो हमसे किए गए वादे पूरे करेंगे ताकि मिलकर बजट पास कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी में शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको मिलकर इसे संभालना है। हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। बेहतर ये होता हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाते। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं, मगर इस मुश्किल वक्त में मुल्क को संभालना है तो जो भी इस वक्त हो सकता है पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो, ताकि हम मिलके बजट पास कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। सियासी तौर पे भी बहरान पैदा हुआ है। इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं। इस बात पे जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपनी अना की वजह से, जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको पार्लियामान में एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। जमहूरी कुव्वतों से बात करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती वफ्द की जानिब से पीपल्स पार्टी के मुतालबात मानने की यकीन दहानी, बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से मूसा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और मलिक अहमद खान ने की। विफाकी तरक्याती फंड, पंजाब और विफाक में पार्ट शेयरिंग, जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर बातचीत हुई। वजीर आजम हाउस में मुज़ाकरात 4 घंटों से जायद तक जारी रहे। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। पंजाब में 7 दिन के लिए हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमने फ्री बानी पीटीआई तहरीक का ऐलान किया था, दफा 144 लगाकर हमारा जमहूरी हक छीना गया। आईजी पंजाब वजीर आला के टाउट बन चुके हैं। अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह किया गया, स्पीकर रूलिंग दें। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने सूबे में 7 दिन के लिए दफा 144 लगा दी। एलामिये में कहा गया कि दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर जलसे जुलूस और धरने पर पाबंदी होगी। 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने कॉल दी है कि फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट होने चाहिए।
चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो टाउट आईजी पंजाब है, नॉन प्रोफेशनल शख्स है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हमारे लोग हैं, हम सारों का इस्तिका के मजबूर है। आप चेयर से रूलिंग दे, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। सी पैक पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद, पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा, हम सब यहाँ पर आपकी वजह से आए, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है, दोनों मुल्कों की दोस्ती को अवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म सी पैक के हवाले से ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है। मजीद आगे मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है। Today, all the political parties are present only because of your presence and because you invited us. I am sure that your visit here is going to be lucrative. The smiles that you see are genuine. Friendship with China is the pivot of our foreign policy. One of the greatest assets that this country has is its geography. And I think CPAC connects very well with that. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मरकजी कमेटी आलमी शोबे के वजीर ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का बताना है, मुलाकात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे CPEC के लिए मुकम्मल ताउन का अदा किया। चीनी वजीर ने कहा, दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद दौरा कर रहा हूँ। मुलाकात में CPAC पर हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% तक इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन 15% बढ़कर मिलेगी। सूबे में अमन अमान पर 93 अरब खर्च होंगे। तालीम के लिए 126 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस रखे गए हैं। 325 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर लगाए जाएंगे। मजमूई तरक्याती बजट का कुल उजम 321 बिलियन रुपए है। इस साल तालीम की मौजूदा बजट 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। शोबे सेहत की सहूलियात के लिए 67.3 बिलियन रुपए तजवीज किए गए हैं। सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 5.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 193 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में आज फिर आवाम घुस गए। पेस्को का दावा है कि लोगों ने जबरदस्ती बिजली चालू की, जिससे फॉल्ट आ गया। ग्रिड स्टेशन की बंदिश से कई इलाके तारीकी में डूब गए। पेस्को हुकाम ने दावा किया, मुजाहिरीन ने अमले से बदतमीजी की, मोबाइल फोन भी छीन लिया। फॉल्ट दूर करने में घंटों लग सकते हैं। इलाके के लोग बिजली की बंदिश से सख्त परेशान हैं। कहते हैं, वफाकी हुकूमत चेक कर ले, हम बिजली के बिल देते हैं। तवील लोड शेडिंग से कुर्बानी का गोश्त तक खराब हो गया है। बिल भी इतने सारे आते हैं कि 10-12 हज़ार से तो कम नहीं आते। दोपहर 1 बजे से लेकर अभी तक बिजली बिल्कुल है ही नहीं। हम तो शहरी लोग हैं, हम तो बाकायदा बिल देते हैं। 1 बजे से बिजली गई है, अभी तक बिजली आई नहीं है। वफाकी हुकूमत आके चेक करे, हमारे बिल चेक करे। दिखा दिए बटन मेरे हाथ में, और खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा। ये हमारा जो वज़ीर आला है, बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम बटन दबा देंगे, बिजली है नहीं है। कम से कम 10-12 घंटे रोजाना लोड शेडिंग है। बिल कम से कम 15-20 हज़ार आता है महीना। बिल चेक करे फिर बात करे। स्वात में मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीने मजहब के मुबैना मुल्जिम के कत्ल के बाद दिन भर फिजा कशीदा रही। अफसोसनाक वाक़े के बाद मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों में खौफ फैल गया। अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। स्वात, मदियन, कालाम और दीगर इलाकों में सन्नाटे का राज है। तमाम होटल बंद पड़े हैं। पुलिस ने हुजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़फोड़, जलाओ घिराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। पुलिस की जानिब से अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वात में जलाओ, घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। एक तरफ स्वात में सन्नाटे का राज है, खौफजदा सयाह रात गए धड़ाधड़ वादी से चले गए, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ सब अच्छा की गिरदान कर रहे हैं।
کہتے ہیں کہ معاملے کو میڈیا اور سوشل میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا. حالات قابو میں ہیں, امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں, سیاح سوات آ سکتے ہیں اور انہیں بالکل آنا چاہیے. میں کل رات یہ واقعہ ہوا ہے اور افسوسناک واقعہ ہے, لیکن پولیس اس کے لیے جو قانونی طور پر اقدامات ہیں وہ اٹھا رہی ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا پہ اور میڈیا نے اس کو کوئی زیادہ ہی ہائی لائٹ کر دیا ہے. مطلب سیاحوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو واقعہ ہوا وہ یقیناً افسوسناک ہے اور ایک سنجیدہ واقعہ ہے, لیکن لوگ زخمی ہوئے ہیں اس میں. لیکن جہاں تک تعلق ہے سیاحوں کے حوالے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. حالات بالکل کنٹرول میں ہے. ایک واقعہ تھا, اس کا ایک اسپونٹینیس ایک رد عمل آیا. اب تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سیاح آ سکتے ہیں اور سیاحوں کو آنا چاہیے. سیاحوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھی اس کا قانونی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. کوئٹہ کے نواحی علاقے زرغون خر میں شابان کے پکنک پوائنٹ سے اغوا ہونے والے 10 افراد کو تاحال بازیاب نہ کرایا جا سکا. گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد کسٹم اہلکار سمیت 10 افراد کو اغوا کر لیا تھا. مغویوں میں سے 4 کا تعلق کوئٹہ کے علاقے سرکی روڈ اور 2 کا تعلق ملتان سے ہے. ریلوے اور کسٹم کا ایک اہلکار بھی مغویوں میں شامل ہے. گھوٹکی کے علاقے اوباڑوں میں کتے کے کاٹنے سے 7 سال کی بچی ہلاک ہو گئی. 2 روز پہلے آوارہ کتے نے 7 سالہ طاہرہ کو کاٹ کر زخمی کر دیا تھا. والدین بچی کو علاج کے لیے اوباڑو ہسپتال لے گئے, جہاں ویکسین لگانے کے بجائے صرف طبی امداد دے کر زخمی بچی کو گھر بھیج دیا گیا. بچی نے گھر میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی. اوباڑو ہسپتال انتظامیہ نے اپنی غفلت چھپانے کے لیے احتیاط کے نام پر جان بحق بچی کے والدین کو ویکسین لگا دی. والدین کے جسم پر بچی کے ناخنوں کے نشانات تھے. سول اسپتال کراچی سے 36 کروڑ کی کینسر کی دوائیں چوری ہو گئیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. جی سلمان, اپڈیٹ کیجئے, کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں, گزشتہ سال کے 10 ماہ کے دوران کینسر, ہیپیٹائٹس سی اور دیگر امراض میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں. 2 ادویات کے برانڈ چوری ہوئے ہیں, جن کی مالیت 36 کروڑ بنتی ہے اور 75,000 سے زائد یہ ادویات غائب ہوئی ہیں. ایک ادویات کی مالیت, ایک پیکٹ جس کا پہلو پیلوونکس نام ہے, جس 21 ٹیبلٹ کا پیکٹ کی 1 لاکھ سے زائد قیمت ہے, اور دوسرے کی جو ایلبونکس ٹیبلٹ ہے اس کی 28 گولیوں کا پیکٹ 50,000 سے زائد قیمتوں کو بنتا ہے. 2 افراد کے خلاف جو سول اسپتال میں کام کرنے والے ملازمین ہیں, جن کے گریڈ 16 میں کام کرتے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. محکمہ صحت نے ان دونوں کو معطل بھی کر دیا. ان کے خلاف باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. ڈسپینسر, کنٹرول روم اور نرسنگ اسٹاف کے یہ دونوں عملے شامل ہیں. تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں, ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. 36 کروڑ کی ادویات غائب ہونے کا یہ کیس ہے جو ٹھیک ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان. مزید خبریں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے چین کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر لیو جیان چاؤ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی. وفد میں پاکستان میں تعینات چینی سفیر بھی شامل تھے. اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزراء, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی وزیر اور ان کے وفد کے ارکان کا پاکستان میں خیر مقدم. چین کے وزیر کا دورہ پاکستان وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین کے بعد ہونے والی پیش رفت کا حصہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا. چینی وزیر لیو جیان چاؤ کی جانب سے کہا گیا کہ چین نے اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ایک خاص مقام دیا ہے. چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا. سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے. سی پیک کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. صاف ستھرا پنجاب مہم جاری رہنی چاہیے. پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ میں ہم ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں عید کی صفائی کے اعتراف کی تقریب سے خطاب. کہا اس بار شہری علاقوں کے ساتھ دیہات میں بھی صفائی کی گئی ہے. پنجاب کو چمکتا دمکتا رہنا چاہیے. ہمارا جو صفائی اور ستھرا پنجاب کا جو ہماری مہم ہے وہ ہر روز ہمیں اسی انداز سے اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہم ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لا رہے ہیں تاکہ آپ کے شہر, آپ کی گلیاں, آپ کے گھر, آپ کے دیہات صاف رہیں. اس
बार वही सफाई जो शहरी इलाकों में हुई है वो हमारे देहाती इलाकों में भी हुई है। हमारा पंजाब है उसको चमकता और दमकता रहना चाहिए। बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता, बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निस्कारी भी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है, हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। तो किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। नहीं, मैं किसी किस्म का कोई खतरा नहीं देख रहा। पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे तो मैं बात नहीं करता, मैं तो आपको इन जनरल बता दिया है। इसमें तरामीम की तो गुंजाइश है, बट इसमें कहीं कहीं पे कोताहियां भी हैं, नालायकी भी है और कहीं कहीं एक आंसर मिला है। जैसे हमने कल जो इश्यूज उठाए हैं और उसके जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए तो क्रिमिनल ऑफेंस है। जो मुल्क के साथ वफा करने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। उसके ऊपर तो हेड रोल्स का मतलब ये होता है कि आपको पनिशमेंट अकाउंटेबिलिटी करनी होगी और इनकॉम्पिटेंट लोगों को अब इस तरीके से जाने नहीं दिया जाएगा। बर्बरियत और गुंडागर्दी और बदमाशी और रातों के अंधेरों में काम कर देना और फाइलें फाड़ देना, ये अब तमाशा पाकिस्तान में अब बंद होगी। वफाकी हुकूमत ने रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म कर दी। बजट में रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ शामिल। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वुर होंगे। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सहूलत के खात्मे पर इजहार तशवीश, तजवीज़ वापस लेने की अपील। कहा मुल्क में सरमायाकारी मुतासिर होगी, एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। विफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। बड़ी सरमायाकार कंपनियों रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वुर होंगे। इतलाक 2022 से होगा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सहूलत के खात्मे पर इजहार तशवीश, हुकूमत से टैक्स इकदाम वापस लेने की अपील कर दी। कहा इश्तिहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की मुकम्मल सहूलत के खात्मे से मल्टी नेशनल कंपनियां मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तिहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मुआशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। कारोबारी मुसाबिकत के लिए MNCs और कंपनियां मसनूआत खिदमात की तशहीर के लिए इश्तिहारात और सेल्स प्रमोशन पर इन्हिसार करती हैं। ब्रांड्स की शनाख्त के लिए इश्तिहारात और सेल्स प्रमोशन की अहमियत किसी सूरत कम नहीं की जा सकती। OICCI ने ये भी कहा कि रुपए की कदर में कमी की वजह से MNCs मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार हैं। विफाकी बजट में हुकूमत के मुजव्विजा इकदाम से पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की कोशिशों पर भी मनफी असर पड़ेगा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की मद में हुकूमत को सालाना खती रकम हासिल होती है। हुकूमती इकदाम से एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे अमान घांची कहते हैं रॉयल्टी अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म करने से सरमायाकारी के फरोग पर मनफी असरात मरतब होंगे। नए ब्रांड मुतारिफ करने में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ब्रांड की तशहीर के बगैर मार्केट में मुकाबला करना इंतहाई दुश्वार है। सरमायाकार कंपनियां पहले ही दोहरे टैक्सेस अदा कर रही हैं, इस तजवीज़ को वापस लिया जाए। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि पाकिस्तान के करंट टैक्स एनवायरनमेंट में ब्रांड ओनर उस 25% खर्चे को जस्ट करने या एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखता, क्योंकि उसकी टैक्सेशन जो है वो डबल टैक्सेशन ट्रीटी के मुताबिक होती है। जो फॉरेन इन्वेस्टर जिसको कहा गया है कि वो 25% ब्रांड ओनर होने की वजह से इस खर्चों को अपने पास एडजस्ट कर ले, ज्यादातर सूरत हाल में उनके जो ग्लोबल खर्चे हैं वो ऑलरेडी अंडर रिकवर्ड है। कंज्यूमर पे, इकोनॉमी पे और हमारी इंडस्ट्री पे नेगेटिव असरात होंगे। इस अमेंडमेंट पे जो कि इंट्रोड्यूस की गई है, इस पे हमारा व्यू ये है कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए और जिस तरह से पहले हो रहा था कि आप एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन को ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस, रीजनेबलनेस की बेसिस पे एवेल्युएट करें, ना कि उसे आर्बिट्री बेस पे 25% रिजेक्ट कर दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। बाहिमी ताल्लुकात समेत दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान अपने बॉर्डर को महफूज बनाने, गैर कानूनी नकलो हरकत और इंसानी स्मगलिंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।
इमिग्रेशन सिस्टम में भी जिद्दत ला रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कनाडा को हुनरमंदी अफरादी कुव्वत फराहम कर सकता है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।